नमस्कार, मैं नृपेंद्र हर्ष आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मूल रूप से अप्रैल 2025 में कन्या राशि फल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और कन्या राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या शुभता उन्हें प्राप्त हो सकती है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन से उपाय जो है मूल रूप से अप्रैल में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए कन्या राशि के जातक जातिकाओं को करना लाभप्रद रह सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। अगर ग्रहों की स्थितियों की अगर बात करूं मैं, तो अप्रैल के महीने में आपके सप्तम भाव में, आपकी राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके सप्तम भाव में विशेष रूप से शनि, राहु, शुक्र और बुध जो है वो गोचर करेंगे। और 13 अप्रैल तक सूर्य भी जो है सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। 13 अप्रैल के बाद में 14 अप्रैल से सूर्य जो है वो आपके उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य का ये राशि परिवर्तन करना विशेष रूप से आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं ऐसी स्थितियों के कारण से ग्रहों की अगर मैं कार्य क्षेत्र और व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके देखें, तो विशेष रूप से आपको अप्रैल के महीने में अपने सीनियर्स और अधिकारियों से जो है, कलीग्स जो आपके हैं साथी, उनसे आपको सामंजस्य जो है बिठाना होगा। क्योंकि कुछ मतभेद होने और विवाद होने की स्थितियां जो है आपके कार्य क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है। तो आपको अपनी वाणी पर और क्रोध पर, एग्रेशन पर जो है नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि स्थितियां जो है आपके विवाद की बनती हुई कार्य क्षेत्र पर नजर आ रही है। ओवरऑल जो है आपको कार्य क्षेत्र में जो है सामान्य रूप से आपका कार्य जो है वो चलता रहेगा, लेकिन आपके एग्रेशन और क्रोध के कारण से, वाणी दोष के कारण से आप अपने बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। सीनियर्स जो है वो आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं और जिसका खामियाजा आपको जो है भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में धैर्य जो है रखें, धैर्य के साथ आप काम लेवें, धीरज से काम लेवें, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं व्यापार जो है मूल रूप से आपका ठीक ठाक चलेगा। और साथ साथ जो है विशेष लाभ की उम्मीद जो है आपको व्यापार में नहीं करनी चाहिए। अप्रैल के महीने में ऐसी कोई स्थितियां नहीं बन रही है। और पार्टनरशिप में आप जो है, मैं कहना चाहूंगा कि आप आंख मूंद करके अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें, तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ समस्याओं का सामना आ सकता है अप्रैल के महीने में। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है अप्रैल का महीना, जो कन्या राशि से रिलेट करते हैं अभ्यर्थी और विद्यार्थी, सामान्य रूप से जो है आपका अध्ययन जो है रहने वाला है। और साथ साथ जो है भटकाव की स्थितियां जो है आपके बुद्धि में, कुछ भटकाव की स्थितियां जो है बन रहा है, ऐसे योग बन रहे हैं। तो यहाँ अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को जो कन्या राशि से रिलेट करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अध्ययन पर विशेष रूप से फोकस करें। और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप परिश्रम करते हैं और भटकाव जो है उस पर अगर आप नियंत्रण करें, तो ज़्यादा आपको श्रेष्ठ परिणाम जो है मिल सकते हैं। क्योंकि 14 अप्रैल के बाद से समय और स्थितियां जो है विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए उनके पक्ष की रहेगी। महीने की शुरुआत से लेकर के 13 तारीख तक जो है कुछ डिटेक्शन आपको हो सकता है, तो उस पर आपको कार्य करना होगा, एकाग्रता पर आपको कार्य करना होगा, और उससे आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपको अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर मैं बात करूं प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन जो है मूल रूप से सामान्य रहेगा। और वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो कन्या राशि के वो जातक जातिकाएं जिनके जीवन में पूर्व से कोई विवाद चल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, तो उन सब चीजों के ग्राफ में अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए वृद्धि हो सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है, विवाद बढ़ सकता है, और साथ साथ अलगाव की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बिठाना होगा, और साथ साथ धैर्य से जो है आपको रिश्ते को निभाना होगा, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि शादीशुदा जीवन हेतु ये कन्या राशि के लिए अप्रैल के महीने में गोचर की स्थितियां जो है विशेष रूप से शुभ फलदायी नहीं है। क्योंकि सप्तम भाव भी पीड़ित है, और सप्तम भाव से ज्यादा जो है आपकी लग्न और लग्नेश जो है अत्यधिक पीड़ित अवस्था में है। और इस कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लग्न पर शनि, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र जो है की दृष्टि विशेष रूप से रहेगी। और 14 तारीख के बाद में, 14 अप्रैल के बाद में जो है जब सूर्य ट्रांजिट होगा, तो 4 ग्रहों की जो है दृष्टि रहेगी, जिसमें सूर्य की नीच की दृष्टि जो है वो रहने वाली है। इसके कारण से कुछ मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद जो है होना,
और साथ साथ आपके मान सम्मान में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं और आप ऐसा कोई मूर्खता भरा निर्णय ले सकते हैं जो कि आपको अपमानजनक स्थितियों में ला सकता है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से कार्य करने की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और साथ साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण के साथ आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण करना ज़रूरी रहेगा। आपके जो है लाभ के अनुसार जो है आपकी ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको धैर्य रखना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं यात्राओं की, तो यात्राओं के योग बिल्कुल आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपकी राशि में बन रहे हैं। और यात्राएं विशेष रूप से अगर आप 1 से 13 तारीख तक की जो भी यात्रा करते हैं अप्रैल के मध्य में, तो उन यात्राओं से आपको परिश्रम और थकान के साथ साथ मानसिक उद्वेग बना रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद में आप जो भी यात्राएं करेंगे उसमें आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और यात्राओं के सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य आपका अप्रैल के महीने में साथ देगा और साथ देने के साथ साथ जो है परिश्रम के बाद में आपका भाग्य जो है आपके अनुरूप जो है आपको परिणाम देने लगेगा। यानी कि आपका भाग्य, आपके कार्य जो है परिश्रम के बाद में जो है आपको उनके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। वहीं आपके अगर मैं भाग्येश की बात करूं तो भाग्येश मूल रूप से जो है मजबूत स्थिति में आपके अप्रैल में रहेंगे और अपने स्थान से एकादश स्थान पर होने के कारण से आपको सहज रूप से जो है आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन परिश्रम के बाद में आपको परिणाम मिलेंगे। तो आपको श्रम करना पड़ सकता है, परिश्रम करना पड़ सकता है। वहीं निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं अप्रैल के महीने में कन्या राशि के जातकों को, तो निवेश के लिहाज से जो है अप्रैल का महीना विशेष रूप से लाभदायक नहीं है। किसी लंबे निवेश हेतु जो है आपको अप्रैल के महीने में निवेश हेतु जो है निर्णय स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि उस निवेश के लाभ आपको नहीं मिल सकते, अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल सकते। आर्थिक स्थिति जो है अप्रैल के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य बनी हुई है। वहीं बचत करने में भी आप जो है सफल रहेंगे। अब बात करें उपायों की, तो कन्या राशि के जातक जातिकाओं को मूल रूप से जो है गणेश चालीसा का पाठ करना लाभप्रद रह सकता है। वहीं बुध के बीज मंत्रों का जाप करना, आपको नियमित रूप से एक माला जो है करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। साथ साथ जो है गणेश जी के मंदिर में नियमित रूप से गुड़ की डली आप अर्पण करना शुरू करें और साथ साथ गाय को बुधवार के दिन आप हरी वस्तुएं, हरा चारा जो है देना आपको लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।